मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो ये पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 12th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदी का पेपर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आया हुआ पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, तो ओरिजिनल पेपर का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। मॉडल पेपर वीडियोस मैंने 2-3 करा रखे हैं, 4-5 ऑलरेडी। आपको इस डीजे सर चैनल पर जाकर आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में ये जो ओरिजिनल पेपर है इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। कितना पॉपुलर क्वेश्चन है डिस्कस। देखिए, गोरा राजा भोज का सपना, गोरा बादल कथा, भाषा योग विशिष्ट हस्त मलक। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, गोरा बादल कथा। पॉपुलर क्वेश्चन एकदम पूछा गया है आपसे, बताइए। अब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप ना, सीधा सीधा एकदम पूछा गया है प्रश्न। शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार कौन है? नीलकंठ फिर से। लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? कितनी नाव में कितनी बार। प्रेम माधुरी रचना के कवि कौन है? भारतेंदु के रचना सामने दिख रहे हैं। छायावादी युग की रचना क्या है? इसमें से कौन कौन है? छायावाद कामायनी देखी हो गया ना, कामायनी। जयशंकर प्रसाद जानते हैं कितना ज़्यादा प्रभावी रहे हैं वो किसमें? छायावाद वाले युग में। हाँ, इन्हीं से रिलेटेड है ये। प्रयोगवाद की समय सीमा कौन सी मानी जाती है? इनमें से कौन सी है जो कि प्रयोगवादी की समय सीमा है? तो 5 जानते हैं आपका गद्य से पूछा जाता है, 5 आपका काव्य से पूछा जाता है। ग भी देख रहे हैं आप, ये सबको मैंने बाकायदे बता रखा है। आप कम से कम 60 से 62 वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल डीजे सर पर हिंदी के। यदि आप उनको पढ़ लेते हैं तो आपका समझिए बहुत ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जो छोटे छोटे होंगे वो सब कवर हो जाएगा उसमें। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा गया। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। देखिए ये रेखांकित किया हुआ है और अब तो पहले से सरल भी कर दिया है, आप लोगों को पूरा लिखना भी नहीं है, नहीं तो पता चला इसका लिख के चला गया कोई गद्यांश व्याख्या तो इसी को लिखते रह जाएगा। जैसे पहले लिखना होता था कि गद्य और व्याख्या पूरा कीजिए, देखिए अब तो यहाँ पूरा लिखा गया है, शीर्षक और लेखक। मैं पहले ही बता रहा हूँ, दोनों ही चीज़ों को पढ़ ले। अथवा में जो दिया था उसको अच्छे से देख लिया करिए और वहाँ से तब डिसीजन लिया कीजिए कि नहीं हाँ हम किसके बारे में अच्छे से जान रहे हैं। पहले तो शीर्षक और लेखक को जानिए। जब पहला ही प्रश्न आपका गलत हो जाएगा तो ये सब सही भी लिखे रहेंगे तब भी एग्जामिनर के दिमाग में एक शक बना रहेगा। तो पहले प्रश्न को कभी भी आपको गलत नहीं लिखना है, शीर्षक और लेखक का नाम जो है, ठीक है ना। किसके प्रभाव में कोई चीज़ मान्य नहीं होती, तो पहले आप पढ़ लेंगे तो आप वहाँ से लिख जाएंगे। और देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में 2 लाइन 3 लाइन जो आपका रेखांकित किया हुआ उसके बारे में बताना है। ये देखिए इसका थोड़ा ये भी प्रश्न आप लोग को दिया गया पार्ट, उसमें भी देखिए 5 प्रश्न पूछे गए, 2-2 नंबर के सब है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा भी अब गद्यांश का जब हो गया संदर्भ सहित तो यहाँ पर पद्यांश की बात होगी। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाएं ना, यमुना छवि वाला जो चैप्टर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला, जो तमाल का जो वृक्ष है ना, जो यमुना नदी किनारे जो बसा हुआ है, तो उसी की व्याख्या किया गया है। कृष्ण जी की लीलाओं को ध्यान में रखते हुए देखिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाएं। देखिए काव्य सौंदर्य को भी थोड़ा बता दिया करिए। तरनी तनुजा देखिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार पहली लाइन में दिख रहा है क्योंकि ये चंपरास की तरह पढ़ता रहता है, सरकारी की तरह, कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन ज़्यादातर में देखेंगे अनुप्रास जरूर मिल जाता है। और यहाँ पर मनु जनु तनु ये सब जब आता है तो परीक्षा अलंकार ही मिलता है, ठीक ना। ये सही बातें जो आगे देखिए पंजाब से प्रयुक्त अलंकार देखिए मैं अभी बता ही रहा था। देखिए प्रश्न भी पूछ दिया गया आपसे। शीर्षक तथा छवि का नाम देखिए, जैसे ये बताया गया गद्यांश में वैसे ही पद्यांश में भी याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सही एकदम लिखना है तभी आपके अगले प्रश्न चेक किए जाएंगे, नहीं तो पहला ही गलत लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको उल्टू बना रहा है खाली चैप्टर में। ये अथवा में देखिए ये प्रश्न दिया गया आप लोगों का, इसमें भी देखिए वही सभी चीज़ें पूछी गई हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि लेखक का सर और कवि का किसका याद करें। दो जो भी आपका गद्यांश में जो भी पार्ट दिया गया चाहे पद्यांश में दिया गया, अगर स्टार्टिंग के कोई 2 चैप्टर का आप याद कर लेते हैं, 2 कवि का 2 लेखक का, 2 कवि का 2 लेखक का, यदि और भी दिक्कत है आपको 3-3 ले लीजिए ऊपर से। अगर मान लीजिए 10 चैप्टर है तो 3-3 का पूछा जाता है। स्टार्टिंग के 2 पढ़ लीजिए आप, समझ लीजिए उसी में एक का आपका फंस जाएगा। एग्जामिनर बताता है कि बनाता कैसे, वो पहले चैप्टर में बनाता है, बीच वाले से बनाता है और लास्ट वाले से बनाता है। ज़्यादातर तीनों मतलब पूरे पेपर को कवर करता है वो, तो आप एक पढ़े ही रहेंगे ऊपर से, आपका कवर हो गया, ठीक है ना। जहाँ से आप याद करिए उनमें लाइन से 2-3 जो लेखक रहेंगे, 2 लेखक कम से कम 2 लोग को तो जरूर कवर कीजिए। तो देखिए डॉक्टर राजाई प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, इनके बारे में देखिए दिया गया। काव्य वाले में देखिए मैथिली शरण गुप्त, सुवितानंद पत, महादेवी वर्मा। जो बातें लिखना है देखिए 80 शब्द में लिखना है और सटीक लिखिए और प्रभावी लिखिए। बहुत ज़्यादा कूड़ा तरह लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग वाइज लिखिए, हेडिंग वाइज से थोड़ा प्रभावित करेंगे और राइटिंग को ध्यान में रखते हुए लिखिए। देखिए पंचलाइट की कर्मनाशा की हार वाला देखिए, ये बहादुर की कहानी का अथवा सारांश लिखना है हम लोग को। हाँ, 7वां देखिए स्वपठित जो खंड काव्य आप लोग का रसी रथी हो गया, किसी का जिस जिले वाइज अपना जो है
इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये पॉपुलर, ये भी समझ लीजिए ग्रामर की तरह ही है, फिक्स है, और वो पूछना ही है आपसे। वो प्रश्न, वो तो प्रश्न चेंज नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो प्रश्न पूछ देता है सीधा सीधा आपसे। खंड ख में जब आएंगे तो देखिए संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखनी है, हिंदी अनुवाद लिखना है यहाँ पर जो दिया गया है आप लोग का पैरा है ना। महामना विद्वान, देखिए महामना जो ये है मदन मोहन मालवीय जी वाला चैप्टर है, उसमें से ये जो आपका दिया गया है यहाँ पर। हाँ देखिए, संस्कृत श्लोक में किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या लिखना। देखिए दो लिखा गया, विद्या विद्या विवाद के लिए, धन मदाय के लिए, शक्ति परेशान करने की परिरचना, खलश से साधु विपरीता चरचना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो जो था चैप्टर पॉइंट है, उसमें से है आप लोग का ना, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए, धन का मदद करने के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। तो इसके विपरीत जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो धन विद्या क्या करते हैं, ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं ना। सीधा सीधा था ये अर्थ जो इसका। विद्यार्थी किम त्यजते, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत सादी कवि का देखिए, कालिदास से बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए सब प्रश्न है डिविजन्स, और पॉपुलर है, हर बार पूछा जाता है। श्रृंगार और रौद्र, संदेह और अतिशक्ति हो गया, कुंडलिया और गीतिका हो गया, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग छंद को। और ये जो आप लोग का दिया गया वृक्षारोपण से लाभ, देखिए इस बार, और मैंने जैसे बता रखा है कुछ महत्वपूर्ण जो छंद हैं आप लोग के, अलंकार के बारे में हो गया, तो उनको आप लोग देखते चलिए, और कमेंट बॉक्स में भी अपने राय जरूर रखिए कि क्या हम लोगों से चीज़ें छूट रही हैं और क्या चीज़ें आप लोग को और अच्छे से बतानी चाहिए। और जो हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लेक्चर दे रखे हैं उसको जाकर जरूर देखिए एक बार, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। यही पेपर अगर आप एक बार दो बार पलट के जाएंगे, 10 मिनट का वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कम से कम ये तो रहेगा, हाँ पेपर तो हम पहले ही से देख के आए, क्या पेपर में पूछेगा यार, हम लोग पहले ही जाने, सब पेपर देख के आए। बीएस चैनल पर हमको इतना पेपर दिखाया गया कि हम पेपर से हम लोग डर ही लगता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए डिविजन आप लोग के अंदर। वृक्षारोपण से लाभ, भारतीय समाज में नारी का महत्व, ये सभी देखिए प्रश्न है, पॉपुलर है। तो देखिए मैं एक प्रधानमंत्री होता था क्या होता, लगता है एग्जामिनर भी जान गए हैं कि बड़ी ज़्यादा लोग, आम जनता जो होती है ज़्यादा पंचायत करती है कि अरे हम प्रधानमंत्री कर रही थी, हम प्रधानमंत्री तो वो कर रही थी। इसीलिए देखिए प्रश्न भी पूछ दिया कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता। सचेतन शब्द संचयन ना, शब्द चयन। तो ये देखिए पूर्ण चंद्र, देखिए ये जो है आपका पूरा संधि विच्छेद की बात हो गई, समास की बात हो गई ना, ये पूरा का पूरा है। आत्मा भी देखिए ये पूरा, अगर सदरूप अलंकार याद है आपको तो ये सब कर जाएंगे कवर। और ये भी पूरा वही है आपका ना, किसी एक व्यक्ति संबंधित ये बात है आप लोग का डिस्कस। और ये देखिए किसी दो के हिंदी अनुवाद, ये दो वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, ये जो लिखा गया इसका बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से डिस्कस देखिए पेपर आप लोग का होता है कवर। ये एक मॉडल पेपर जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल मॉडल पेपर है, इसलिए एक अंदाज मिलेगा आप लोग कि यहाँ पेपर आपका कैसे पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है उसका भरपूर लाभ उठाइए, और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, डिस्कस की जो प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि एक कहावत सुने आपके, जो अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वैसा ना है डिस्टेंस नौबत, उससे पहले ही आप लोग देख लीजिए।